दूरदर्शन की ओर से मैं महेंद्र सुराना आप सभी का इस्तकबाल करता हूं और प्रणाम करता हूं हमारे लाखों लाख दर्शकों को जो पिछले 22 वर्षों से प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम को सतत रूप से लोकप्रिय बनाए दे रहे हैं। जब हम प्रश्नोत्तरी की बात करते हैं तो दर्शक सदैव ये जानना चाहते हैं कि स्टूडियो में आज कौन पधारे हैं। मैं बताना चाहूंगा, स्टेट सिविल सर्विसेज में जो अभी चयनित हुए हैं और OTS यानी ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल में अंडर ट्रेनिंग है, वो लोग आए हैं। तालियां बजाइए अपने सम्मान में जोरदार तरीके से। देखिए, आप ये सोच रहे होंगे और दर्शक भी अचंभित होंगे कि स्वयं के सम्मान में तालियां कैसे बजवाई गई। हर एक सिविल सर्वेंट को गर्व होना चाहिए अपने आप पर कि कितनी महती जिम्मेदारी उन पर आयत की गई है, उन पर डाली गई है। एक ट्रस्टी के रूप में लोगों ने विश्वास प्रकट किया है। जब आप फील्ड में जाएंगे ट्रेनिंग के बाद में तो लोक सेवक के रूप में आपसे अपेक्षाएं होगी कि आप ट्रू सिविल सर्वेंट या लोक सेवक से जो अपेक्षाएं होती है उस पर खरे उतरे। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, कुछ लोग कहते हैं कि आज के संदर्भ में, वर्तमान परिस्थितियों में, बिकॉज देर इज ऑलवेज एन इंटरेक्शन बिटवीन द मैन एंड द एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ वेरियस फोर्सेस और वो प्रभावित करती हैं। कुछ लोग ये कहते हैं अब नौकरी करना बड़ा मुश्किल हो गया है, लेकिन मुझे कह लेने दीजिए कि नौकरी करना एज ए सिविल सर्वेंट काम करना इज द इजीएस्ट ऑफ द जॉब, लेकिन ये सबसे कठिन काम भी है। ये विरोधाभासी बातें कैसे? इजीएस्ट, अगर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, दुभात नहीं करेंगे, एक ही प्रक्रिया सभी के लिए लागू करेंगे, चाहे राजा हो या रंक, देन एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द इजीएस्ट ऑफ द थिंग। लेकिन अगर आपने डिस्क्रिमिनेशन किया, दुभात की, तो लोग अब जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षा का प्रसार हो रहा है, लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, आंदोलित हो जाएंगे और तब ईंट से ईंट बजा देंगे और इट विल बी द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब ऑन द अर्थ। तो मोस्ट डिफिकल्ट नहीं हो, बहुत आरामदायक हो, उसके लिए आपको इस बात के लिए सचेत रहना पड़ेगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि इंटरफेरेंस बहुत है। अरे किसका इंटरफेरेंस? आप किसी की परवाह क्यों करते हैं? कोई क्या बिगाड़ लेगा? संविधान ने आपको संरक्षण प्रदान किया है एज ए सिविल सर्वेंट, एज ए पब्लिक सर्वेंट। और प्रभु कहते हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू फल की चिंता क्यों करता है? तू तो कर्म कर, फल की चिंता मैं करूंगा। फल के प्रति आसक्ति भाव यानी मोह मत रख। तो जब वो करना ही नहीं है तो एक बात मैं आपको कह दूं कि आप नियमों को तोड़ करके भी अगर किसी की मदद करते हैं, बट देयर इज नो गिल्टी इंटेंशन, मेंसरिया नहीं है, तो दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब तो तालियां बजा लो रे, इतनी मोटी बात पर एम्पावर कर दिया मैंने आपको। तो मेरा आपसे अनुरोध कि बस एक ध्यान रखना है, आम आदमी, उसकी अस्मिता की रक्षा। एक आदमी किसी भी कार्यालय में आता है, उसे इस बात का अफसोस नहीं होगा कि उसका काम नहीं हुआ। आप मना कर देंगे, लेकिन उसे
सदैव डर रहता है, वो आतंकित रहता है इस बात को लेकर कि उसकी अस्मिता का हनन नहीं हो जाए, कोई उसके इंसल्ट नहीं कर दे, कोई बदतमीजी नहीं कर दे। बस ये नहीं करनी है। आप मान दीजिए और मान प्राप्त कीजिए, बस यही है फंडा। तालियां जोरों से बजाइए इस संकल्प के लिए। आप तो मैं आरंभ करने जा रहा हूं आज का प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, और मेरा पहला सवाल सिविल सर्वेंट्स को लेकर के। आप सभी जानते हैं कि राज्य सरकार के एम्प्लॉइज हों या सेंट्रल गवर्नमेंट के, प्रधानमंत्री जी प्रति वर्ष सम्मानित करते हैं उन्हें सिविल सर्विसेज डे के उपलक्ष्य में या अवसर पर। आपको ये बताना, पहला सवाल, दो सवाल। सिविल सर्विसेज डे किस तारीख को मनाया जाता है प्रतिवर्ष? एक। और दूसरा, प्रधानमंत्री जी जो अवार्ड देते हैं उत्कृष्ट कार्य के लिए, उस अवार्ड का नाम क्या है? बस ये दो चीजें बताइए और जीतिए पुरस्कार। और इससे सरल हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने दूसरे का तो उत्तर ही दे दिया। करीब 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 उत्तर ही दे दिया। जी खड़े होइए आप, एक बता दीजिए, एक पुरस्कार जीत लीजिए। कोई भी, चॉइस इज योर्स। जी, ये 21 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? प्रधानमंत्री अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस। ना ना ना, फिर आपने दो चीजें मिक्स कर दी। क्या मनाया जाता है 21 अप्रैल को? सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस बहाने क्या होता है, एक आर्ट है जवाब देना प्रभावी तरीके से। सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आपका शुभ नाम? चंद्रशेखर मुडासी। चंद्रशेखर जी, वाह क्या बात है। हलवा रोजाना खाइए, आवाज बुलंद होनी चाहिए। हाँ साहब, अब देखिए, अब जो व्यक्ति होगा भाग्यशाली होगा। मैंने भी काफी क्लू दिया था और इन्होंने भी काफी क्लू दे दिया सेकंड आंसर का। आर यू श्योर? सर सिविल सर्विसेज एक्सीलेंस अवार्ड सर 3 क्षेत्रों में दिया जाता है। देखिए, नहीं, मैं 3 क्षेत्र की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ पहले ये पूछ रहा हूं उसका अवार्ड का नाम बताएं, तो पूरा नाम बताएं। सिविल सर्वेंट एक्सीलेंसी अवार्ड। थोड़ा गड़बड़, कोई पूरा बता सके। सर पीएम एक्सीलेंस अवार्ड इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये काफी कुछ आ गया। शुभ नाम? मीनाक्षी चौधरी। मीनाक्षी जी, थोड़ी सी आप चूक गए। मैंने क्या कहा? प्राइम मिनिस्टर पहले बोला, उत्कृष्टता बोल दिया। द प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोग कहेंगे साहब अफसर जोरदार है, मजा आ गया। ये अंदाज बयां। तालियां जोरों से बजाइए और उनके लिए और एक पुरस्कार मैं और दे दूंगा। वो आपका शुभ नाम बोले आप वहीं से? डॉक्टर अनीता यादव ने मुझे क्लू दिया। और उन्होंने क्या क्लू दिया कि साहब 3 प्रकार के दिए जाते हैं, 3 कैटेगरीज में, श्रेणियों में, 3 क्लासेस में। उससे मुझे आया कि मैं एक सवाल और पूछ लूं। चलिए, क्योंकि कुछ तो बोली ही थी आप, इसलिए पहला मौका आपको 3। कौन से बताइए आप? नहीं याद है। याद नहीं है? डॉक्टर साहब 3 श्रेणियों में ये तो आपने कहा, तो अभिमन्यु की तरह स्थिति एक सरकारी अधिकारी की नहीं होना चाहिए कि प्रविष्ट तो हो जाए लेकिन निकले कैसे, और फिर पूछे कि उदास क्यों है, क्या बात है यार, फंस गया। तो तालियां बजाइए डॉक्टर साहब के लिए जोरदार एक बार, और इस बात के लिए कि आपने 3 कही। अरे इतना भी बात है, यू आर अहेड ऑफ अदर्स। लेकिन आपसे बस एक ही अनुरोध, पूरा अब कोई बता दे तो एक पुरस्कार और, बिकॉज सिविल सर्वेंट्स की बात है। ये 3 कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, अगर कैटेगरीज को बता दें एक पुरस्कार और। जी खड़े हों आप। व्यक्तिगत श्रेणी में जी, समूह श्रेणी में और संगठन श्रेणी में। अरे वाह क्या बात है। शुभ नाम? डॉक्टर नवलकर। डॉक्टर नवलकर, क्या बात है साहब, क्या बात है डॉक्टर, क्या बात है। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, ग्रुप परफॉर्मेंस, कई अधिकारी मिलकर के कोई नवाचार करें, कोई श्रेष्ठ बात करें, और कोई संगठन हो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में काम कर रहा हो, उन्हें प्रधानमंत्री द्वारा एक्सीलेंस के लिए यानी उत्कृष्टता के लिए पुरस्कृत किया जाता है, अवार्ड दिया जाता है। तालियां बजाइए आप सभी के लिए।
देखिए, 2 सवाल। राजयोग, आपको ये बताना है कि राजयोग नाम किसने प्रचलित किया, जो पतंजलि का अष्टांग योग है। एक सवाल। उस महान व्यक्तित्व का नाम बताना है जिन्होंने अष्टांग यानी 8 अंगों वाला यानी 8 विधियों और प्रक्रियाओं वाला योग, ठीक है, उसे प्रचलित किया, पॉपुलराइज किया राजयोग के नाम से। एक। दूसरा, जो पतंजलि का अष्टांग योग है, 8 अंग है, तो आपको यह बताना है कि ये 1 से लेकर के 8 तक विधियां हैं और संपूर्ण रूप से कोई अगर प्रैक्टिस करे तो वो कहां पहुंच जाएगा, किस चीज को प्राप्त करेगा, बताएं और जीतें पुरस्कार। जी खड़े हो आप, एक उत्तर दीजिएगा। परमात्मा को परमात्मा को, मतलब और थोड़ा सा मोक्ष की प्राप्ति। नहीं, ये तो क्या है, बहुत अल्टीमेट दे दिया, थोड़ा समझाइए। आप समझा सकते हैं योग में क्या होता है, थोड़ा कुछ और बताइए, ऐसा कुछ करके। सर समाधि मिल जाएगी। हाँ, समाधि मिल जाएगी, क्योंकि हम आरंभ करते हैं यम से, जो पहला यम अंग है, और वहां से लेकर के अंतिम है समाधि। जब आदमी समाधि में हो जाएगा तो आत्मा परमात्मा एकाकार हो जाएगी और साल्वेशन और मुक्ति हो जाएगी, जो कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है जीवन का। शुभ नाम क्या है? शिवदयाल बेरवा। शिवदयाल, आपका नाम शिव है, क्या कोई वरद हस्त है प्रभु का, या ऐसी जानकारी? तो आप तो तत्व ज्ञान को बचपन में ही प्राप्त हो गए। नहीं, शिव का ही क्या बात है, क्या बताइए, जोरों से बजाइए साहब। अब बताइए उस शख्सियत का नाम, महान शख्सियत का, जिन्होंने अष्टांग योग को पॉपुलराइज किया राजयोग के नाम से, स्वामी विवेकानंद। मैम, आपने स्वामी के साथ हाथ खड़ा किया, लेकिन मेरी स्टाइल गाड़ी छूट चुकी थी, इसलिए मैं बोल गया, आप शायद बोल पाती, एक क्लू मिला था आपको, लेकिन कोई बात नहीं, इंतजार कीजिए। कई बार जब चीजें मिस हो जाती है उसका भी अपना आनंद है। तालियां जोरों से बजाएं एक बार सभी के लिए। आप देखिए, अब हम आपको 2 गीत सुनवा रहे हैं फिल्मी। आपको सुनना है और आपको यह बताना है कि आराधना और राजा रानी फिल्म के ये गीत हैं। राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर स्टारर, ये दोनों फिल्में हैं। आपको यह बताना है सिर्फ एक कि गीतकार कौन है, लिरिसिस्ट कौन है। एस.डी. बर्मन का संगीत है आराधना वाले में और आर.डी. बर्मन का है राजा रानी में। सुने और आप बताएं। भंवर खिल रही है कली 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 कली, गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली। जरा देखो सजन, बेईमान भौरा कैसे मुस्काए, हाय कली यूं शर्माए, घूंघट में गोरी जैसे छुप जाए, हाय जरा देखो सजन, बेईमान भौरा कैसे मुस्काए। लाल चुनरिया ओढ़ के, दिल के टुकड़े जोड़ के, लाज शर्म को छोड़ के, सब जंजीरें तोड़ के घुंघरू बांध ले, के घुंघरू बांध ले। बस अब आपको बताना है ये लिरिसिस्ट कौन। जी खड़े हों आप। आनंद बख्शी साहब। आनंद बख्शी साहब, आपका शुभ नाम बताएं पहले तो। प्रशांत राव। प्रशांत जी, आप कान क्यों पकड़ रहे थे? वो कई बार वो जाता है, वो हाँ कि याद नहीं आ रहा था। याद नहीं है तो कान से कुछ बताएं। हमारे दर्शक लाखों लाख जो इस कार्यक्रम को देखते हैं लाभान्वित होंगे। क्या कान खींचने से याददाश्त का कोई कनेक्शन? एक्चुअली मैं जब याद करे थे तो ऐसे ही चला गया कान पर। वैसे तो जाता है, ये क्यों जाता है? ये कभी गौर किया आपने? ये टेंडेंसी होती है, शायद ह्यूमन टेंडेंसी होती है। अच्छा, नहीं इससे कुछ फायदा होता है? मुझे पता है। तालियां जोरों से बजाइए आपके लिए, बिल्कुल सही है। आनंद बख्शी, देखिए प्रेम गीतों के अनोखे
शिल्पकार, जीवन की सरलता के कवि और साहित्यकार आनंद बख्शी। 40 सालों का लंबा सफर, 4000 से अधिक गाने गाए और 40 बार नामांकन हुआ बेस्ट लिरिसिस्ट के लिए फिल्म फेयर अवार्ड्स के वास्ते और 4 बार फिल्म फेयर अवार्ड से उन्हें नवाजा गया। ऐसी शख्सियत के सम्मान में तालियां जोरों से बजाइए आप। देखिए, जब हम योग की बात करते हैं, अष्टांग योग की बात करते हैं, तो इसका जैन धर्म से बड़ा ही निकट का संबंध है। और जो सबसे प्राचीन जो एविडेंसेस कहनी चाहिए जो उपलब्ध हुई हैं योग के बारे में, आपको ये बताना है वो कौन सी सभ्यता की खुदाई में मिली हैं जिसमें भगवान पार्श्वनाथ, भगवान महावीर वो आसन करते हुए जो मुद्राएं मिली है। ठीक है, तो आपको ये बताना है और जीतना है पुरस्कार। चलिए साहब, आपको पूछता हूं, सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी की सभ्यता कितनी पुरानी? इनाम तो पक्का है, इसलिए आप चेहरे पर मुस्कान बरकरार रखें। ठहाका भी लगा सकती हैं कि अब मैं फेंक भी देती हूं इस बात का ठहाका। तो कितनी पुरानी लगभग मानते हैं? सर याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा का? देखिए क्या स्टाइल है, मतलब पढ़ा तो आई साहब, जानती तो हुई। वो अभी क्या है, वो बताया ना, कान 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 खिंचवाएं साहब। चलिए साहब, शुभ नाम? अनीता चौधरी। अनीता चौधरी। अनीता जी के लिए तालियां जोरों से बजाइए। बिल्कुल सही उत्तर दिया अनीता जी ने। इस बात के लिए पुरस्कार नहीं है कि कितने साल, क्योंकि मूल प्रश्न, मूल बात वो समाप्त। क्या 5000 वर्ष कहना चाहते हैं आप? अधिक कहना चाहते हैं? 10,000? 5,000। तालियां जोरों से बजाइए 5,000 के लिए। देखिए, एक गीत है, पहले आप उसे सुने, लोकगीत है, उसे सुने और नायिका की वेदना क्या है वो प्रकट जो कर रही है। इंजन की सीटी में मारो मन डोले। ठीक है, अब वेदना क्या है तो देखिएगा और फिर बताइएगा और जीतिएगा पुरस्कार। अंजन की सीटी में मारो, अंजन की सीटी में मारो मन डोले, अंजन की सीटी में मारो मन डोले। तो चला चला रे ड्राइवर गाड़ी होले 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 होले, अंजन की सीटी में मारो, अंजन की सीटी में मारो मन डोले, अंजन की सीटी में मारो मन डोले। हाँ साहब, गाना सुनवाया, बड़ा दत्तचित होकर के मस्ती में आपने सुना। तो क्या वेदना है नायिका की, क्या कहना चाह रही है, मोटे रूप से बताइए और जीतिए पुरस्कार। मैम, आपसे सिर्फ इस बात के लिए कि आपका थोड़ा सा ऋण है मुझ पर कि मैं बोल रहा था और आपने हाथ खड़ा किया, संभावना थी, तो बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए आपके फेवर में आपको एक अवसर देता हूं। जी बोले आप। जी सर, नायिका जेल में बैठना चाहती है। बैठना चाहती है? जी सर। अच्छा, कोई बात नहीं, बैठना चाहती है। ठहरिए साहब, मैम चलिए, आपसे बैठना चाहती है। जी अब बोले आप। नायिका पहली बार रेलगाड़ी में बैठी है तो उसे डर लग रहा है। पहली बार बैठी है तो डर लग रहा है। किस चीज का, किससे डर? वो इंजन की आवाज से, आवाज से, रेलगाड़ी की। और थोड़ा एक शब्दों पे गौर करें आप, बिल्कुल सही हो जाएंगी। उत्तर पक्का, यानी पुरस्कार पक्का। थोड़ा सा वो ड्राइवर से कह रही है कि थोड़ी गाड़ी धीरे चलाओ। मीन्स तो डर किस बात का लग रहा है? क्योंकि गाड़ी बहुत तेज भागती है, इसको गति से। तो पहली बार बैठी है और गाड़ी की तेज रफ्तार से आतंकित है, तो वो इल्तिजा कर रही है, वो कह रही है अनुरोध किससे? ड्राइवर से, डिलीवर गाड़ी धीरे चलाओ, होले होले। ठीक है, शुभ नाम? डॉक्टर कृष्णा सामरिया। डॉक्टर सामरिया साहब के लिए तालियां जोरदार बजाई कृष्णा जी के लिए। बस तो मैम, तो होता यह है कि
थोड़ा सा ध्यान नहीं धरते तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। अगला सवाल देखिए, प्रतिवर्ष कई दिवस मनाए जाते हैं, तो इंटरनेशनल मेंस डे भी मनाया जाता है, ठीक है। और द आइडिया इज यूनिटी, जेंडर इक्वेलिटी, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए स्त्री और पुरुषों के संबंधों को। 2 सवाल आपको ये बताना है, पहली बार साथ में कि भाई कब मनाया जाता है, कौन सी तिथि को प्रतिवर्ष एक, और दूसरा पहली बार कब मनाया गया। जी खड़े होइए आप। हाँ, एक उत्तर दें। प्रतिवर्ष 19 नवंबर को इंटरनेशनल मेंस डे मनाया जाता है। श्योर? जी श्योर। कितना श्योर? 100% श्योर। 100%। शुभ नाम? महेंद्र। महेंद्र तो फिर थैंक यू। चलिए साहब, अब आप ये बताइए, पहले कहाँ मनाया गया और कब मनाया गया? कब और कहाँ, दोनों? उधर जाता हूँ साहब, खड़े होइए आप। ट्रिनिडाड और टोबैगो में 1992 में। ट्रिनिडाड टोबैगो में 1992 में। ओके, कहाँ साहब खड़े हों आप? 7 फरवरी 1992 को ट्रिनिडाड टोबैगो में। 92 को। उधर से तलवारें निकाली गई है उस अंदाज में। यस, हाँ मैम जी। 1999 को। 1999 कहाँ पर? सर ये अरे वो तो उन्होंने दिया है। ट्रिनिडाड टोबैगो में। हाँ, ट्रिनिडाड टोबैगो में 1999 में। आपका शुभ नाम? आनंद देवल। आनंद देवल। आप ये बताएं, आनंद देवल, आनंद देवल जी, ये थोड़ा अर्ली क्यों कर रहे हैं? 92 में क्यों कह रहे हैं? ये उसका भी कुछ है क्या, कोई संबंध? सर मुझे जानकारी नहीं है इसकी। बस क्लियर, कोई लेना न देना। सब तालियां जोरों से बजाइए। यानी वो जाने उनका काम, यानी फटे में टांग नहीं अड़ाना। उत्तर पूछा, दे दिया, सही हो गया, पुरस्कार दे दो, कल कोई गड़बड़ हो जाए। तालियां जोरों से बजाइए इनके लिए आप। देखिए, इंटरनेशनल विमेंस डे, आपको यह बताना है कि यूनाइटेड नेशंस यानी यूनेस्को 2016 के लिए प्रतिवर्ष की कोई थीम होती है। इस बार की थीम क्या है? कोई ऐसा क्लेम तो नहीं है कि साहब ये महिलाओं से संबंधित है, इसलिए आप पुरुषों से कैसे पूछ रहे हैं? चलिए मैम, मैं आपसे पूछता हूँ जी। प्लेनेट 50-50 जेंडर इक्वलिटी। प्लेनेट वो मोटा मोटी, बहुत मोटा मोटी हो गया है। आपको मैंने पहले पूछा जी। It's a planet 50-50 by 2030. Step it at for gender equality. Planet 50-50 by 2030. Step it up for gender equality. इससे बेहतर तो उत्तर हो ही नहीं सकता। आपका शुभ नाम? डॉक्टर दीपिका। डॉक्टर दीपिका। दीपिका, वाह क्या बात है, डॉक्टर और दीपक, और उसमें भी दीपिका। तालियां जोरों से बजाइए डॉक्टर साहब के लिए। देखिए, राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ, उनके सौजन्य से ये पुरस्कार आपको दिए जा रहे हैं। आभार प्रदर्शन के लिए तालियां एक बार जोरदार बजा लीजिए। अब देखिए, आपको बताना है गायक का नाम। 2 कालजयी गीत आप सुने और बताएं, और फिर मैं 1-2 सवाल और पूछूंगा। वाली चाल झुक जाए फूलों की डाल, चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल, हसीना तेरी मिसाल कहाँ, तौबा ये मत वाली चाल। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। मेरे मन की
गंगा और तेरे मन की जमुना का। बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं, अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। नहीं, कभी नहीं। आपको बताना है गाया किसने इन दो गानों को। जी खड़े होइए आप। जी आप। मुकेश। मुकेश श्योर। श्योर। आप भी गाते हैं क्या गाने? नहीं सर, मेरा रूम पार्टनर था मुकेश। आपका रूम पार्टनर गाता है? हाँ। वो गाता है। वाह, तालियां जोरों से बजाइए साहब। लेकिन मैं आपको पुरस्कार देता हूं, तालियां जोरों से बजाइए, जोरों से। अब एक सवाल, कई बार कहते हैं कि संयोग घटते हैं, और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि लाइफ इज बेस्ड ऑन स्मॉल इवेंट्स एंड स्मॉल इवेंट कैन चेंज होल कोर्स ऑफ लाइफ। एक छोटी सी घटना, ठीक है। तो कहते हैं कि राज साहब प्रयास कर रहे थे, शूटिंग शुरू हो संगम की, उस समय मोबाइल्स नहीं थे, पहाड़ों पर थी वैजयंती माला शूटिंग में व्यस्त, फोन भी नहीं मिल रहा था। चिट्ठी लिखी, 2 शब्द लिखे और 2 शब्दों का उन्होंने जवाब दिया 1-2 शब्दों में। और जब वो जवाब आया तो कौंधा कि ये तो गाना ही बन गया। बस आपको बताना है, गाना आपने सुनी लिया, आप उससे क्लू लेकर के बताइए। इस गाने में वो कहती है ना, नहीं कभी नहीं, और एंड में हाँ होगा होगा, क्यों है, क्यों परेशान करते हो, इत्यादि होगा 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 ना। तो अब इससे क्लू लीजिए। ऐसे नहीं, हाथ खड़ा करिए बकायदे। यस मैम जी। आपको मैंने पहले पूछा क्या? हाँ जी। संगम फिल्म? नहीं, संगम फिल्म तो है ही, उसमें क्या एक गीत की रचना हो गई सवाल जवाब में, जो उन्होंने लिखा, राज साहब ने चिट्ठी लिखी, जवाब दिया वैजयंती माला ने। तो क्या हुआ आप बता दें, कौन सा गाना बन गया? प्रेम पत्र पढ़ के तुम नाराज? नहीं, प्रेम पत्र नहीं। जी खड़े हो आप। बोल रहा तो बोल हाँ, संगम होगा कि नहीं। हाँ तो फिर क्या? ये गाना बन गया सर। हाँ नहीं, तो कैसे बन गया पूरा बता दो ना, अब तो बचा ही क्या है, वो भी बता दिया मैंने। मेरे मन की गंगा, वो तो हो गया। बस थोड़ा सा, जो थोड़ा सा बता, क्यों इतना पूरा हो गया। अब मैंने कहा सवाल और उसका जवाब आया। यस मैम, पहले मैं आपको मिस कर गया था ना, आपको पूछा मैंने पहले, आपको लगा कि मैं आपको पूछ रहा हूं, मैंने उधर पूछ लिया था, आपकी आंखों से ऐसा पढ़ा। आक्षेप, ऑडिट पैराज होते हैं ना, आक्षेप, आक्षेप तो मैं सोचता हूं आज क्लियर करवा दूं इस पैरा को, क्योंकि आपकी आंखों में एक सवाल था। अरे मैं तो सोच रही थी इधर, आप उधर कैसे गए? यस। बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं, अरे बोल राधा ये तो बोल। हो गया। और फिर आप ये बताइए प्रश्न और उत्तर क्या हुआ जिससे गाना बन गया? उन्होंने 2 शब्द, भाई उन्होंने चिट्ठी लिखी और फिर हाँ 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 सर उन्होंने पूछा संगम होगा क्या? हाँ, तो हाँ, उन्होंने तो फिर- बोला हाँ। हाँ संगम होगा। बस आपका शुभ नाम बताओ पहले तो। उमा चौधरी। उमा चौधरी जी, थोड़ा सा बस, आपको कुछ करना ही नहीं था। यानी क्या था, उन्होंने कैरेक्टर क्या था, राधा वैजयंती माला का, तो उन्होंने लिखी बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं, मतलब फिल्म बनेगी कि नहीं, भाव उस प्रकार से प्रकट किए। उसने लिखा होगा 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 3 बार टू एसर्ट। तो बात कौन थी? अरे वाह, तो बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं, और क्या हो गया? होगा होगा होगा। तालियां बजा लो इनके लिए जोरदार तरीके से, जोरदार। देखिए, कई लोग ये कहते हैं कि धर्म का पालन वो करते हैं या धार्मिक प्रवृत्तियों के वो लोग होते हैं जो धर्म भीरू होते हैं, यानी जो कमजोर होते हैं, धर्म का सहारा लेते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि हम तो कर्म योगी हैं। नहीं, प्रभु किस नाम से भी पुकारिए, जो सृष्टि का रचयिता है, जो सब चीज चला रहा है, इस सृष्टि को गतिमान बनाए हुए है, ये सारे नियमों से जो गतिशील है, आपको यह बताना है कि दुनिया में कहीं भी हो, कोई भी हो, अलग अलग रूपों में लोग प्रार्थना करते हैं, मानते हैं, आस्था रखते हैं अपने अपने धर्मों में, और वो मानते हैं कि उनका धर्म श्रेष्ठ, और उनके जो भी भगवान हो या जो भी हो, उन्हें वो श्रेष्ठ मानते हैं। आपको यह बताना है
कि कुछ लोग आपने देखा होगा प्रतीक के रूप में कोई तस्वीर, कोई गले में कुछ पहनते हैं ताबीज, कोई मनके की माला इत्यादि इत्यादि कुछ होते हैं। प्रेसिडेंट ओबामा, यूएस प्रेसिडेंट ओबामा, द माइटिएस्ट मैन ऑन अर्थ, वो भी कुछ चीजें अपने साथ रखते हैं और विशेष रूप से हिंदुस्तान के एक माने हुए भगवान, ठीक है, वो रखते हैं। तो आपको ये बताना है वो क्या। जी खड़े होइए। आप पूछा मैंने पहले आपको? नहीं जी सर, वो हनुमान जी की मूर्ति रखते हैं। हनुमान जी की मूर्ति रखते हैं अपने साथ में। आपका शुभ नाम? शुभ नाम आपका? मैं राजीव। राजीव। हाँ, राजीव साहब, देखिए आप ऐसे सौभाग्यशाली हैं, असीम कृपा है विशेष रूप से हनुमान जी की, कि इंतजार ही नहीं किया किसी ने इस उद्घोषणा या घोषणा का कि उत्तर सही है। तालियां पहले ही बज गई। क्या बात है, क्या बात है, तालियां जोरों से बजाइए। बिल्कुल सही। पोप की दी हुई एक चीज और रखते हैं वो साथ में, अगर कोई और बता दें एक चीज। पोप, पोप जी क्रॉस भी रखते हैं सर? नहीं। हाँ हाँ, अच्छा चलिए, बड़ी दूरस्थ आवाज आई है एक। हाँ जी सर, वो बाइबल रखते हैं। नहीं जी, नहीं जी 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 जी। सरस्वती रखते हैं सर। सरस्वती नहीं, पोप ने जो दी। जी 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 बोले आप। सर मदर मैरी। नहीं। सर जीसस। जी नहीं। सर रोजरी। जी नहीं। उसका संबंध हिंदुस्तानी जो प्रचलित मान्यताएं धर्म के बारे में जो क्रियाएं करते हैं उस चीज से है। जी। होली वाटर। होली वाटर नहीं जी। स्वास्तिक। स्वास्तिक नहीं। मार्टिन लूथर की कोई बुक? मार्टिन लूथर की कोई बुक? अरे वो चीज हर घर में होती है, हर जगह। ठहरिए ठहरिए, हर जगह होती है। कोई इधर था, ठहर, ऐसे नहीं बोलिए, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं। ठहरिए ठहरिए ठहरिए। हाँ आप बोले। गीता। गीता नहीं। अरे हर जगह उसका वो हो। जिंगल बेल। जिंगल बेल नहीं। जी 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 जी। मौली। मौली नहीं। द आंसर इज मणकों की माला। जोरदार तालियां बजाइए। एक और प्रतिमा रखते हैं। अब हाथ खड़ा करेंगे, मैं क्लू दे रहा हूं आपको, ठीक है? हाथ खड़ा कर, एकदम नहीं बोलेंगे। वो चीज, एक प्रतिमा भी रखते हैं छोटी सी, जो उन्हें किसी भिक्षु ने भेंट में दी थी। भिक्षु ने भेंट में दी थी। जी। गणेश जी की प्रतिमा। गणेश जी की प्रतिमा जो किसी भिक्षु ने भेंट में दी थी। जी। महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध। आपका शुभ नाम? अता मोहम्मद। अता मोहम्मद। वाह क्या बात है, अता मोहम्मद। तो मैं आप सबकी राय से और भगवान बुद्ध की अनुकंपा से अता मोहम्मद को यह पुरस्कार अता फरमाता हूं। अच्छा, दो पंक्तियां। वाह जी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर का कि इन्होंने मुझे दो पंक्तियां बोलने का मौका दिया है। सर, डाली से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहे, हौसलों से, परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं हम। वाह 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 वाह। अच्छा, और फिर जमीन से तो जुड़े रहते हैं। जी सर, जी पतंग। हाँ, हमारी निगाहें आसमान पर होती है, पैर जमीन पर टिकते हैं। वाह क्या बात। तालियां बजाइए जोरदार तरीके से, आप जोरदार तालियां। देखिए, एक राजस्थानी लोकगीत, आप इसे सुने और आपको बताना है नायिका की व्यथा क्या है। कई बार हम लोकगीत सुनते हैं, लोग संस्कृति से रूबरू तो होते हैं, लेकिन जैसे मॉनसून राजस्थान को छूकर निकल गया, बस हम भी छूकर के निकल जाते हैं। हम उसकी जो गहराई है उसे नहीं समझ पाते। क्या वेदना है नायिका की, इस गीत के माध्यम से सुने और फिर बताएं और जीतें पुरस्कार।
हाँ साहब, आपको ये बताना है क्या वेदना है, क्या भाव वो प्रकट करी, क्या कहना चाहती है, कुर्जा कौन है, पहले यहाँ से आरंभ कीजिए और फिर बताइए। ठहरिए साहब, इधर से शुरू करता हूँ। बिल्कुल अंतिम छोर पर वो कहते हैं ना, हमेशा ध्यान रखिएगा एज ए सिविल सर्वेंट, जो अंतिम छोर पर अंत्योदय, उसका उदय करना है, वो भाव मेरा यहाँ नहीं है। आप कहते भाई मुझे वो कहाँ मान लिया, मैं तो बहुत, आप हैं सबसे ऊपर हैं जी। एक नायिका कुर्जा पक्षी के माध्यम से अपने जो पति से दूर हैं उनकी याद मतलब उनको याद करते हुए अपनी जो विरह व्यथा व्यक्त कर रही है। अच्छा चलिए, इतना हो गया। मैं एक पुरस्कार, शुभ नाम बताएं। मंजू चौधरी। मंजू चौधरी जी के लिए तालियां जोरों से बजाइए। अब दो इसलिए लाया था कि विरह वेदना नायिका प्रकट कर रही है और कुर्जा यानी जो कुरज पक्षी है उसके माध्यम से अब उसे वो क्या कह रही है, क्या संदेशा वो उसको दे रही है और किसको ले जाके दे देना, क्या इल्तिजा कर रही है, ये बताइए और जीतिए पुरस्कार। हाँ साहब, आप खड़े हो। हाँ साहब। कुर्जा पक्षी से ये संदेश दे रही है कि मेरे पति के पास समाचार पहुंचा दो ताकि वो मेरे से मिलने के लिए। अच्छा, क्या समाचार पहुंचा दो? काफी दिन हो गए मिले। अच्छा, तो क्या हो गया? विरह से पीड़ित है। विरह से पीड़ित है जी, दिलीप शर्मा। दिलीप शर्मा साहब। दिलीप जी, ये विरह से पीड़ित है ये कहने में आपने संकोच क्यों किया और फिर नजरें नीची कर कर के आप मुस्कुरा रहे हैं, इसमें कोई राज की बात? नहीं सर, कोई राज की बात नहीं। चलिए तालियां जोरों से बजाइए इनके लिए। यानी विरह वेदना वो ये कहती है कि फिर मुझसे विवाह क्यों किया, आप आइए, क्योंकि वो लड़ाई के मैदान में गए हैं दूर और लंबा समय हो गया है। तो कुरज बख्शी से सखी भाव में वो सखी मानती है, इसलिए नायिका कहती है तू कह देना। वो मानती है कि वो उधर जाएगी उसी दिशा में जिधर वो उड़ के जाती है, जिधर कि उनके पति गए हैं। और कुर्जा ये सवाल करती है जब पूरा गीत सुनते हैं कि मैं कैसे कुछ कहूंगा, मेरे पंखों पर कुछ लिख दो। तो वो कहती हैं कि तू तो इतना ही कह देना कि जब नहीं आना था, दर्द ही देना था, तो फिर विवाह क्यों किया, अब तो लौट के आ ही जाओ। मुस्कुरा के तालियां जोरों से बजाइए आप, जोरदार तरीके से। और आइए आपके इसी उत्साह को देखते हुए दो कालजयी गीत आपको बताना है, गायिका का नाम, और इसमें एक तो उनका वन ऑफ द बेस्ट मुजरा भी है। तालियां जोरों से बजाएं और उस महान गायिका के सम्मान में आप। हाँ साहब, दो सवाल। पहला तो आपको बताना है गायिका कौन। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सिर्फ इस बात के लिए कि आपने समाधान कर दिया, मैं अटक गया था कि क्या पूछना है। कोई बात नहीं, ये सहज भाव है, ये कम्युनियन है, ये तारतम्य है और प्रश्नोत्तरी की यही विशेषता है। इस कारण से 23 साल पूरे होने जा रहे हैं। 23 जुलाई को आप लोगों के मध्य जो आप पार्टिसिपेट करते हैं, हमारे जो दर्शक हैं, कि आप समझते हैं बॉडी लैंग्वेज से। यस, अब आप में से पहले कौन उत्तर देना चाहेगा? आपको पहले पूछा मैंने, चल बोलिए आप। आशा भोसले। आशा भोसले? और साहब इतना सरल सवाल था। आशा भोसले ये सर, ये किसी ने बरगलाया? यू आर श्योर? सर श्योर हूँ सर। तो शुभ नाम क्या है? श्वेता गोयल। श्वेता जी के लिए तालियां जोरों से बजाइए, जोरों से बजाइए श्वेता जी के लिए। ये अंदाज होना चाहिए। सिर्फ इस बात का परीक्षण था
कि कहीं विचलित तो नहीं हो जाए, आंदोलित तो नहीं हो जाए कि कुछ गलती हो ही गई। लेकिन अपने आप पर विश्वास यानी आत्मविश्वास अति आवश्यक है फॉर ए सिविल सर्वेंट। तालियां एक बार फिर बजाइए उनके लिए। अब आपको बताना है आशा भोसले, इनको कितने फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं होता, अंदाजा लगाइए, 50,000, 3,000। तो सो काइंडली अप्लाई कॉमन सेंस। सो भगवान ने दिया है, उसको अप्लाई, अंदाजा। और भाई तीर नहीं तो तुक्का, कभी कभी होता है ना। सब खड़े हुई आप जी। 4 मिले सर। 4, ओके, 4 मिले साहब। और आपको पूछा मैंने पहले? नहीं सर। तो खड़े हुई साहब। 3। चलिए साहब, आपको पूछा? चलिए साहब। 2। 4 3 2 8। 4 3 2 8 सर 5 5 4 3 2 8। जी बोले आप? 9। और ये तो 9 हो गया अपने आप में। जी बोले आप? 7। आपका पहले तो शुभ नाम बताओ। ललिता चौधरी। ललिता जी। आपने अंदाजा लगाया या आप विशेष रूप से इंटेलिजेंट? नहीं सर, अंदाजा लगाया क्योंकि 7 अकाउंटिंग में रह गया था। और ये भी सोचा होगा हो सकता है, शायद हो सकता है। तो सब तालियां जोरों से बजाइए इनके लिए। फिल्म फेयर अवार्ड 7 मिले और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और एक स्पेशल अवार्ड भी इनको मिला। किनकी तरफ से? फिल्म फेयर अवार्ड्स वालों की तरफ से। एक पुरस्कार और दे दूंगा इनको। नेशनल अवार्ड गायन के लिए कितने मिले? नेशनल अवार्ड, राष्ट्रीय पुरस्कार, संख्या बतानी है। राष्ट्रीय पुरस्कार आपको पूछा पहले? जी बोले आप? 2। वो 7 और ये 2। आपका पहले तो नाम बताओ साहब। सरोज मीणा जी। नाम पूछने का मतलब ही यही है कि आप पुरस्कृत हो गई हैं। तालियां जोरों से बजाइए इनके सरोज जी के लिए, जोरदार तालियां बजाइए। देखिए, आप इतनी बड़ी संख्या में पधारते हैं, इतने उत्साह से भाग लेते हैं। इस जिजीविषा को और इस ऊर्जा को बनाए रखें जीवन पर्यंत। और विशेष रूप से जब आप सेवा में प्रविष्ट हो रहे हैं और आप जाएंगे लोगों की सेवा करने के काम में। बॉडी लैंग्वेज एक शब्द उच्चारित हुआ था मेरे मुंह से जब एक बात कर रहे थे कम्युनियन की। तो आपको भी यू हैव टू डेवलप अ कम्युनियन, तारतम्य। जो व्यक्ति आपके पास आ रहा है उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, शब्दों पे मत जाइए, वो नहीं समझा पाएगा शायद अपनी बात को, क्योंकि वो वकील नहीं है, वकील कर भी नहीं सकता, अपनी बात को, अपने पक्ष को रख भी नहीं सकता। तो बॉडी लैंग्वेज को डिसाइफर करिए, आत्मसात करिए, उसकी वेदना को समझिए। ये आपको विरह वेदना और इंजन की सीटी और कुर्जा जो सुनाए, वो इस बात के लिए आपको ट्रेन करने के लिए कि भावनाओं को समझो रे हे सिविल सर्वेंटों। भावनाओं को समझो और उसके बाद में उसे राहत और रिलीफ प्रदान करो। वो जाएगा और सबको कहेगा क्या अवसर आया है, क्या अवसर आया है। और आपके माता पिता, आपके गुरुजन जिन्होंने आपको संस्कारित किया, उनकी आत्मा को असीम शांति मिलेगी। और एक बात और, जब आप किसी का भला करेंगे, किसी की मदद करेंगे और मोर पर्टिकुलरली उसका जो राइटफुल है, जो उसका हक है, उसे आप रेस्टोर करेंगे, दिलाएंगे, तो वो जो दुआ देगा वो बहबूदी और वो बस फतेह फतेह और फतेह। तालियां बजाइए संकल्प के लिए, जोरदार तरीके से तालियां।